जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, ये सब तो हम खुद भी जानते हैं, जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ बुरी भी शक्तियाँ होती हैं। ये बुरी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, बर्बादी की ओर ले जाती है। ये कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे जीवन को सही मार्ग ना दिखाते हुए हमें गलत मार्ग की ओर ले जाती है। संगत जी, अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई भी बीमारी जो हमारे जीवन से जा नहीं रही है, तो इसमें हम सभी को ये समझ लेना चाहिए कि ये कुछ ऐसी नेगेटिविटी शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन को एक गलत मार्ग और एक गलत राह पे ले जाती हैं। तो संगत जी, ऐसा ही आज एक आंटी का सत्संग है जिनका नाम कुसुम है, और कैसे ही उनकी अपनी ही जेठानी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया, जिससे वो बीमार अवस्था में पड़ी। और क्या गुरुजी ने उनको हिंट दिए, कैसे गुरुजी ने अपने से जोड़ा, कैसे उनका कल्याण करा। तो आप प्लीज़ इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, हर एक सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरे से सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती या भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। आज प्रभु की अनंत कृपा हुई जो कि मुझे सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि आज गुरुजी महाराज की कृपा से ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो संगत जी, मैंने जीवन में कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर भी कर पाऊँगी। मुझे मौत के मुंह से गुरुजी महाराज ने बाहर निकाला है। संगत जी, जब अपने ही लोग एक छत के नीचे रहकर आपके दुश्मन बन जाए ना, तब ऐसे में आपको सहारा सिर्फ भगवान का मिल सकता है। संगत जी, मेरी शादी को 3.5 साल हो गए, बल्कि इन 4 साल ही होने वाले हैं। इन 4 सालों में मैं जब से शादी करके आई हूँ, एक दिन मैंने सुकून की नींद या सुकून से चैन से कुछ भी नहीं किया, सांस भी नहीं ली। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो सबने मुझे बेटी माना, किसी ने बहन माना, किसी ने कुछ माना। तो मुझे यही फील हुआ कि सारे रिश्ते मेरे अपने हैं। एक घर छोड़ के जेठानी के रूप में मुझे बहन मिल गई, माता पिता के रूप में मुझे माता पिता मिल गए, जेठ जी के रूप में मुझे बड़ा भाई मिल गया, और एक इतना अच्छा पति मिल गया जो मेरी फ़िक्र करता है, केयर करता है। ऐसा नहीं है संगत जी कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास रिश्ते में आ जाती है। और मेरा मानना यही है कि संगत जी, जहाँ खटास आ रही है, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ बैठ के चीज़ों को सुलझा लो, बैठ के उन परिस्थितियों को ख़त्म करके ठीक से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर लो। गलतफहमियाँ में जीवन में कभी भी ना आए, कभी भी ना आए, किसी भी प्रकार की ना आए। मुझे ये पता नहीं था संगत जी कि मेरी खुद की जेठानी मुझसे इतनी ईर्ष्या करती है, मेरे लिए इतना गलत व्यवहार है उसके मन में।
कहाँ वो मुझे बहन मानती थी और कहाँ संगत जी उसने मुझे इतना सब कुछ मेरे साथ कर दिया। संगत जी शादी के कुछ टाइम तक तो सही रहे। जो मेरे संस्कार थे वो मैंने ससुराल में भी दिखाए। सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना और बड़ों का सम्मान करना, जो भी मेरे बस की था वो मैं करती थी। संगत जी मेरी जेठानी ने मुझ पे ऐसा काला जादू करवाया कि शादी के 2 महीने बाद से ना मेरे जो मंथली पीरियड होते हैं वो ठीक नहीं आने लगे। जबकि मुझे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, शादी के 2 मंथ बाद। संगत जी मैं डॉक्टर को दिखाने गई और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर मुझे कहते हैं मेडिसिन लेके देखो। मैंने मेडिसिन खाई तो संगत जी मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हुआ मेरे ऊपर और मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। मुझे दिन चढ़ते थे और गिर जाते थे, दिन चढ़ते थे और गिर जाते थे, ऐसे मेरे साथ होने लग गया। हुआ ये संगत जी जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने कभी किसी पे शक नहीं किया। मेरे को यही लगता था कि पता नहीं शायद क्या हो गया है मुझे। मेरी मम्मी पापा मुझे संगत जी बीकानेर से दिल्ली अपने पास ले आए और यहाँ भी मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, मैं ठीक नहीं रहती थी। कुछ दिन मम्मी के पास रही, फिर संगत जी ससुराल बीकानेर जाके रहने लगी। कुछ समय बीता, फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो मम्मी फिर मुझे यहाँ ले आई। नहीं आराम पड़ा, फिर ससुराल गई, कब तक पीहर में रहूँगी, ऐसे मेरे साथ चलता रहा। संगत जी हुआ ये कि लॉकडाउन वाले दिन की बात है ये, जब लॉकडाउन लगा हुआ था सभी लोग घर में थे। मैं सूख के संगत जी कांटा हो गई थी, बिल्कुल कांटा। तो लॉकडाउन के समय में मुझे संगत जी पीरियड हुए। पीरियड होने के बाद संगत जी जो गंदा होता है चीज़, गंदी चीज़ होती है वो हम या तो डस्टबिन में फेंकते हैं या ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ पे भाई किसी के पैर ना पड़े, हाथ ना पड़े या कुछ ऐसी गलत चीज़ ना हो। संगत जी मैंने जो भी गंदगी थी वो मेरी डस्टबिन में मैंने डाली ताकि भाई कूड़े वाला भाई आएगा, कूड़ा ले जाता है। तो संगत जी जिठानी घर में पीरियड से थी नहीं, नंद है नहीं मेरी कोई और मदर इन लॉ होते नहीं है तो मैं ही होती हूँ। संगत जी मैंने देखा कि उसी दिन शाम को मेरी जेठानी ने डस्टबिन से मेरी गंदगी को निकाल के जला दिया और ये मैंने अपनी आँखों से देखा। मेरे हस्बैंड को उस रात बहुत खांसी उठ रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे पानी ला के दे दो गर्म करके। मैं किचन की तरफ गई, 11:15 बजे का टाइम था संगत जी। जब मैं किचन की तरफ गई तो मैंने देखा मेरी जेठानी डस्टबिन से वो गंदगी निकाल रही है पन्नी पहन के और उसको संगत जी पीछे बालकनी है हमारे घर के जिसमें छोटे छोटे हम लोगों ने सब्जियां वगैरह उगा रखी है, वहाँ पे ले जाके संगत जी उसे जला दिया। संगत जी मेरे को ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं परेशान थी। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम ज़्यादा ही सोचते हो, चाहे भाभी कुछ और ही जला रही हो तुम तो। उन्होंने संगत जी इस चीज़ को नहीं समझा। मैंने नेक्स्ट डे अपनी मदर को ये बात बोली तो मेरी तबीयत संगत जी दिन प्रतिदिन ख़राब होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं, महीना नहीं जो मेरी तबीयत ना ख़राब होती हो। संगत जी फिर उसके बाद मैं बड़ी परेशान थी। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई। मेरी मम्मी ने संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक दो लेडीज़ से पूछी, वहाँ पता चली संगत जी कि ऐसे करने से तो कोई काला जादू होता है। तो मेरी मम्मी संगत जी मेरे को मेरे ससुराल से मायके ले आई लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ मेरी मम्मी मुझे मायके ले आई। यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी संगत जी। 3 महीने होते थे, 3 महीने बाद ही बच्चा गिर जाता था। 3 महीने होते थे, 3 महीने बाद ही बच्चा गिर जाता था। संगत जी जब मायके लेकर आई तो मम्मी ने बहुत ही जगह मतलब ये लगा लो दिखाए, बाबाओं को दिखाया,
सबका यही कहना था कि इसके ऊपर तो बहुत कुछ कर रखा है, इसके अपने नहीं कर रखा है। संगत जी कुछ उपाय भी करे नहीं आराम पड़ा। मेरी फैमिली को बहुत गुस्सा आ रही थी कि भाई बात करें, ऐसा क्यों किया है। लेकिन संगत जी मम्मी ने शांत कराया कि घर में कलेश हो जाएगी खामे का, इससे रहना तो ससुराल ही है। तो इस बात को संगत जी शांति में ही रखा। और उसके बाद संगत जी जब किसी चीज़ से असर नहीं हुआ तब हम गुरुजी के पास गए थे। हमारी अम्मा हैं, मम्मी की सास ही लगती हैं वो, और वो गुरुजी को मानती थी। तब उन्होंने बताया था कि तू इसको ना गुरुजी के यहाँ लेके जा। मुझे गुरुजी के यहाँ ले जाया गया संगत जी। मैं बड़ी बीमार अवस्था में गई थी। मैं वहाँ माथा टेक कर आई, रो कर आई। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी संगत जी, मुझे बेहोशी होती थी, मुझे वीकनेस होती थी, मुझे बिल्कुल आराम नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी आराम जिसे कहते हैं। और मेरी दिन प्रतिदिन हालत ख़राब हो रही थी, दिन प्रतिदिन हालत ख़राब। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ना रो बैठी, बिल्कुल रो बैठी। मैंने संगत जी वहाँ पे गुरुजी के दरबार में माथा टेका और यही कहा, गुरुजी मुझे बचा लो। संगत जी उसके बाद लंगर किया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और वापस अपने घर आ गई। उसी रात संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि कोई गंदी चीज़ मेरे ऊपर है और इतनी गंदी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ी हुई है कि जो मुझे ख़त्म करके ही छोड़ेगी। संगत जी फिर नेक्स्ट डे मैं डर गई और अपनी मम्मी को बताया मैंने ऐसे ऐसे देखा। संगत जी अम्मा ने बताया था कि गुरुजी का मंत्र जाप चलाओ, शब्द सुनो, गुरुजी का स्वरूप घर में लगाओ। वो मैंने लगाना करना संगत जी शुरू किया और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, सत्संग सुनती थी। ये लगा लो संगत जी मैं अभी तक अपने मायके में हूँ, मैं अपने ससुराल नहीं गई। लॉकडाउन ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया है, जब से मैं अपने ससुराल नहीं गई, मायके में ही हूँ। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मौत के मुंह से मुझे बचाया, मौत के मुंह से वापस निकाला है। मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया था कि जब तक आशीष जो है मेरे हस्बैंड अलग नहीं होंगे तब तक मेरी मम्मी नहीं भेजेंगी। क्योंकि संगत जी अभी जेठानी ने ऐसा किया, आगे पता नहीं क्या करेगी। और संगत जी मेरी फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि मैं अलग हूँ, वो चाहती है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूँ। लेकिन मेरी मम्मी का यही कहना है कि तुम अपनी भाभी शशि से पूछो कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। इसको क्योंकि संगत जी 3-3 महीने चढ़ के मुझे गिर रहे थे। और उसके बाद मेरी वीकनेस, उसके बाद जो मेरी मंथली प्रॉब्लम्स थी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मंथली प्रॉब्लम मुझे 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं होती थी, मुझे संगत जी पूरे 15-15 20-20 दिन होता था। और मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहीं जाना नहीं, आना नहीं, मेरा पेट दर्द, मेरा सर दर्द मेरी आंखों के आगे घेरे, मैं सूख गई थी। और संगत जी घर में कलेश मेरे हस्बैंड के साथ अलग से रहने लग गई थी क्योंकि उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। आप समझ सकते हो संगत जी कि मेरी स्थिति इस तरीके से, और ये सब चीज़ें मेरी जेठानी ने मुझे कभी ज़ाहिर नहीं होने दी। वो इस तरीके से मुझे दिखाती थी कि उन्हें कितना प्यार, कितना लगाव है मुझसे, कितनी वो मेरी केयर करती हैं, कितनी वो मेरी फ़िक्र करती हैं। लेकिन वो तो खुद ही मेरी जान लेने पे लगी हुई हैं। संगत जी मेरी सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने, किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उनका कहना था कि छोटी को तो आए हुए भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, बड़ी तो 15 साल से रह रही है, उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। संगत जी कैसे मैं मान लूँ जब मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम सबको झूठा साबित कर सकते हो लेकिन जो देख रहा है, आप खुद बताओ, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो गुरुजी ने मरते मरते बचाई हूँ। मुझे नहीं पता मेरा क्या होता क्या नहीं। अगर गुरुजी ना होते तो आज संगत जी मैं जिंदा भी ना होती। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और संगत जी मैं वाक़ई में जब तक नहीं जाऊँगी, जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ से अलग नहीं होंगे,
और मेरे हस्बैंड अलग हो नहीं रहे। संगत जी, एक इंसान होता जो रियलाइज़ करे अपनी गलती का। मेरी जेठानी तो संगत जी मुझे पे ही ब्लेम लगाई जा रही है और मुझे ही गलत बोली जा रही है। संगत जी अब मैं बिल्कुल भी और किसी कीमत पे भी संगत जी उस घर में नहीं जाना चाहती। मेरे गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज भेज दिया है कि अगर तू उस घर में गई तो तेरी मौत निश्चित ही है, क्योंकि संगत जी वो मेरे प्राणों के पीछे पड़ी है। लेकिन इतना जहर संगत जी कौन किसके लिए कर सकता है। तुम किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, तुम किसी की जान लेना चाहते हो बिना सोचे समझे। कितने मासूम बच्चे मेरे गिर गए संगत जी, कितने मासूम। 3-3 महीने कम से कम इन 4 साल में मैं कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, कितनी बार संगत जी मेरे बच्चे गिरे, मैं ही जानती हूँ। और ये दुख संगत जी वही समझ सकता है जो ये दुख झेल रहा हो, जो माँ ना बन पा रही हो, जिसके बच्चे होने से पहले ही उजड़ जाएं। ये दुख संगत जी वही समझ सकता है। मैं शरीर से भी गई और बच्चे से भी गई और जीवन भी मेरा ऐसा हो गया जैसे मानो है ही नहीं। संगत जी जब आदमी अपनी आँखों से इस सच्चाई को देख लेना तो वो समझ सकता है कि उस पर क्या बीतती है। मैं ज़िंदा हूँ, जीवित हूँ अपने गुरुजी की कृपा से। मेरे हस्बैंड अलग होने को तैयार नहीं हैं, ना मुझे ले जाने को। और मेरे ससुराल वालों का कहना यही है कि तुमसे ज़्यादा ट्रस्ट हम उस पे करते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी का भी कहना यही है कि उसी घर में अगर तू जाती है तो तेरी मौत निश्चिंत लिखी है। क्योंकि संगत जी गुरुजी जो भी हिंट मुझे दे रहे हैं मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। बाकी संगत जी गुरुजी पे छोड़ा है। गुरुजी कहते हैं बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशियाँ आएगी, लेकिन सब्र कर। आए हुए तूफ़ान से घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही मैं संगत जी कहूँगी कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। जिसे अपना समझो वही धोखा छल कपट करने को तैयार है। वही इंसान का बुरा चाह रहा है जो खुद भी बहू बन के आई और मैं भी बहू बन के गई। संगत जी पदवी तुझे मैंने बहन से ज़्यादा दी। मैं संगत जी अपने लिए कुछ भी लाती थी तो जेठानी के लिए सबसे पहले लेती थी। मेरे मायके से भी अगर कुछ आता था तो मेरी जेठानी के लिए पहले आता था। फिर किस चीज़ की ईर्ष्या, किस चीज़ की जलन, इस चीज़ की कि मैं अपने संस्कारों के हिसाब से चल रही थी, या मुझे घर में सब प्यार उतना ही दे रहे थे जितना आपको दे रहे थे। तो ये चीज़ भी संगत जी उनको हजम नहीं हुई जो उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया। बाकी मैं तो भगवान के ऊपर गुरुजी के ऊपर सब छोड़े बैठी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।